जय हिंद। मैं सचिन सर आपको मातो सर यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूँ। आज क्या हमने जो सीरीज शुरू की है यहाँ पे हमारा जो कोचिंग सेंटर है सिलवास में है टोकरखाड़ा में, जहाँ पे ऑनलाइन और ऑफलाइन बैचेस लिए जाते हैं। यहाँ पे गुजरात बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड हर एक कोई सब्जेक्ट की अच्छे से प्रिपेयर किया जाता है यहाँ पे। और यहाँ पे हमारे पास बेस्ट एंड बेस्ट फैकल्टी है। जैसे कि आज जो हमने जो सीरीज शुरू किया है उसमें से मैं सचिन सर आपको यहाँ पे इंग्लिश पढ़ाता हूँ। हमने लास्ट टाइम से कुछ लेक्चर्स बना रहे हैं, वीडियोस बना रहे हैं। और आज का जो टॉपिक हमारा लेक्चर का वो है टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। एकदम बेसिक लेवल से, जीरो लेवल से हम यहाँ पे शुरुआत कर रहे हैं ताकि आपका कॉन्सेप्ट ये आपका क्लियर होना चाहिए। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। टाइप्स ऑफ सेंटेंस इंग्लिश में जनरली बहुत सारे टाइप्स है, इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट टाइप्स हमें देखने हैं। 5 टाइप्स है वैसे, लेकिन जो इंपॉर्टेंट 4 टाइप्स है वो हमें काफी डिटेल में डिस्कस करना है, क्योंकि जो टाइप्स ऑफ सेंटेंस होते हैं वो एक किसी भी लैंग्वेज का बेस होता है। जैसे कि इंग्लिश लैंग्वेज की बात करेंगे, जो हम यहाँ पे आज जो 4 टाइप्स पढ़ने वाले हैं उसी के बेस पे ही सब सेंटेंस बनाए जाते हैं। यानी कि जो पूरा इंग्लिश लैंग्वेज है वो बस 4 सेंटेंस पे ही निर्भर है। जो भी कोई सेंटेंस होता है इसी में से हम बोलते हैं। तो अगर हमें सेंटेंस का बेसिक आइडिया होगा तो आप सेंटेंस भी बना सकते हैं। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम विल स्टार्ट विद द टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। 4 टाइप्स है इंग्लिश में सेंटेंस के। असर्टिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस, इंपेरेटिव सेंटेंस एंड एक्सक्लेमेटिव सेंटेंस। अगर हम असर्टिव सेंटेंस की बात करेंगे तो उसमें अफर्मेटिव भी आता है, नेगेटिव भी आता है। या अफर्मेटिव क्या है वो हम बाद में समझेंगे। इंटरोगेटिव सेंटेंस में भी 2 टाइप है, एक अफर्मेटिव है और एक नेगेटिव है। ट्राई इंपेरेटिव सेंटेंस, इंपेरेटिव सेंटेंस में भी 2 टाइप है, एक अफर्मेटिव है और एक नेगेटिव है। लास्ट में आता है एक्सक्लेमेटिव सेंटेंस। तो अब सब हम ये जो सेंटेंस है उसके पैटर्न्स, ग्रामेटिकल पैटर्न्स और उसका यूज, ये सब हम यहाँ पे आज डिस्कस करने वाले हैं, ताकि आपका आइडिया क्लियर हो जाएगा। और ये हमारा फाउंडेशन है इंग्लिश। पहले भी हमने 2-3 वीडियोस बनाए हैं, उसमें हमने काफी बेसिक से डिस्कस किया है, एकदम लेटर से शुरू किया है। लेटर्स क्या है, कितने टाइप्स ऑफ लेटर है, सेंटेंस कैसे फॉर्म होते हैं, सेंटेंस के जो एलिमेंट्स होते हैं वो कौन कौन से, सब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा होगा तो एक बार फिर से वीडियो देखिएगा, उसके बाद ये वीडियो देखिएगा, ताकि उसकी आपका जो कॉन्सेप्ट है बढ़िया सा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, विदाउट वेस्टिंग टाइम चलो देखते हैं। फर्स्ट वन, असर्टिव सेंटेंसेस। ये असर्टिव सेंटेंस क्या है, उसको हम डिक्लेरेटिव सेंटेंस भी बोलते हैं, स्टेटमेंट भी बोलते हैं। तो पहले समझते हैं कि ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर क्या है। ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर बहुत सिंपल है उसका। ऑलरेडी हमने एलिमेंट्स देखे। एलिमेंट्स में क्या देखे हमने, सब्जेक्ट देखा है, वर्ब देखा है, कॉम्प्लीमेंट, ऑब्जेक्ट और एडवर्बियल देखा है। यही 5 चीजें जनरली होती है, एक सेंटेंस बनाने में हेल्प करती है। तो आज जो टाइप सेंटेंस का असर्टिव, तो अगर हम ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर देखेंगे तो उसमें पहले आता है सब्जेक्ट। हमेशा असर्टिव सेंटेंस में पहले सब्जेक्ट आना बहुत इंपॉर्टेंट है। के बाद आना चाहिए वर्ब। वर्ब इज मैंडेटरी और वर्ब इज कंपलसरी। विदाउट वर्ब वी कैन नॉट मेक एनी सिंगल सेंटेंस इन इंग्लिश। ठीक है, और लास्ट में इंपॉर्टेंट बात है, यहाँ पे आता है फुल स्टॉप। ये 2 ही चीजें याद रखनी है। सब्जेक्ट में शुरुआत होगी, सॉरी सेंटेंस की शुरुआत होगी सब्जेक्ट से और लास्ट में आता है फुल स्टॉप। वर्ब तो आना ही है, वर्ब इज कंपलसरी, वर्ब तो आना ही है। ठीक है, लेकिन शुरुआत में आता है सब्जेक्ट और लास्ट में आएगा फुल स्टॉप। अगर फुल स्टॉप है, शुरुआत में सब्जेक्ट है, तो वो बनता है असर्टिव। ठीक है, और मैक्सिमम सेंटेंस जो हम डेली रूटीन में यूज करते हैं ना वो यही होते हैं, असर्टिव सेंटेंस। तो हम डिक्लेरेटिव सेंटेंस भी बोलते हैं और स्टेटमेंट भी बोलते हैं। द ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट वर्ब, और वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आएगा, कॉम्प्लीमेंट आएगा और एडवर्ब भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। लेकिन हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है, लास्ट में फुल स्टॉप आना बहुत जरूरी है। ठीक है, दिस इज द ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर ऑफ असर्टिव सेंटेंस। अब ये असर्टिव सेंटेंस होता क्या है ये देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भी हम डेली रूटीन की बातें करते हैं जिसमें हम एक दूसरे को इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करते हैं, वी एक्सचेंज इंफॉर्मेशन, वी शेयर आवर थॉट्स, ओपिनियंस, व्यूज टू ईच अदर। हम एक दूसरे के साथ ये सब चीजें डिस्कस करते रहते हैं। कुछ फैक्ट्स होगी वो एक दूसरे को बताते हैं। वही बताने के लिए जो हम सेंटेंस यूज करते हैं इंग्लिश में वो असर्टिव और डिक्लेरेटिव ही होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आज बहुत गर्मी है, अगर मुझे मेरे दोस्तों के साथ या फिर किसी के साथ ये चीज शेयर करनी है तो मैं क्या बोलूंगा, इट्स वेरी हॉट टुडे।
ईट क्या हो गया सब्जेक्ट, इज क्या हो गया वर्ब, और लास्ट में आएगा फुल स्टॉप। देखिए इट इज वेरी हॉट टुडे, इट्स वेरी हॉट टुडे, यहाँ पे देखिए लास्ट में फुल स्टॉप, शुरुआत में आया इट, इट इज अ सब्जेक्ट, इज इज अ मेन वर्ब। जब सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब अकेले आते हैं और उनके साथ कोई एक्शन वर्ब नहीं आता है, तो ये जो हेल्पिंग वर्ब रहते हैं वही सेंटेंस में मेन वर्ब का काम करते हैं। तो ये समटाइम दे में बी मेन वर्ब आल्सो। और लास्ट में देखिए फुल स्टॉप आया है, इसका मतलब ये क्या हो गया असर्टिव सेंटेंस। और ये सेंटेंस क्या है, एक फैक्ट हमारे साथ शेयर कर रहा है, समझ में आपको। तो दिस इज अ वे ऑफ फॉर्मिंग सेंटेंसेस इन इंग्लिश कॉल्ड असर्टिव सेंटेंस। और ज्यादा इसके बारे में इंफॉर्मेशन देखते हैं, जनरली क्या है ये। डिक्लेरेटिव सेंटेंस आर द मोस्ट कॉमनली यूज सेंटेंस एंड इट इज द मोस्ट बेसिक सेंटेंस। एक अब मैंने बताया ना आपको, ये बेसिक सेंटेंस है, ज्यादातर हम हमारे लैंग्वेज में यही सेंटेंस का यूज करते हैं, ठीक है। ओके, वी यूज देम टू कन्वे, हम क्या क्या चीज यूज करने के लिए हम ये सेंटेंस जनरल यूज करते हैं। कन्वे मैसेज, किसी को भी मैसेज देने के लिए, फैक्ट्स बताने के लिए, एंड आइडियाज शेयर करने के लिए जनरली हम ये सेंटेंसेस यूज करते हैं। In our day-to-day life, we mostly use these sentences to communicate and answer any question. अगर कोई भी हमें कुछ क्वेश्चन पूछता है तो उसका आंसरिंग करने के लिए भी हम यही सेंटेंस यूज करते हैं। If somebody ask me, where are you living? आप कहाँ पे रहते हो, या फिर where do you live, ये क्वेश्चन है, लेकिन जो मैं आंसर देने वाला हूँ वो हमेशा असर्टिव में रहेगा। फॉर एग्जाम्पल इफ आई से आई लिव इन सिलवासा, मैं सिलवास में रहता हूँ, यहाँ पे आई दिखिए सब्जेक्ट है, लिव क्या है मेन वर्ब है, और लास्ट में फुल स्टॉप आया है इन सिलवासा के बाद। द स्ट्रक्चर ऑफ फॉर्मिंग ये असर्टिव, ठीक है। एग्जाम्पल देखिए यहाँ पे कुछ, और लास्ट में और एक बात यहाँ पे हमें याद रखनी है, टू प्रोवाइड एनी इंफॉर्मेशन टू समवन वी यूज डिक्लेरेटिव सेंटेंस। कोई भी इंफॉर्मेशन शेयर करने के लिए जनरली हम ये असर्टिव करते हैं, ठीक है। ऑल डिक्लेरेटिव सेंटेंस एंड विथ फुल स्टॉप, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे कि मैंने आपको बताया था, एज आई टोल्ड यू अर्लियर, कि ये सेंटेंस के लास्ट में फुल स्टॉप आना इंपॉर्टेंट है। विदाउट फुल स्टॉप इट इज नॉट कॉल्ड असर्टिव सेंटेंस। समझ में आ रहा है आपको, फुल स्टॉप आना बहुत जरूरी है। एग्जांपल लिखे मैंने यहाँ पे, देख ले डिक्लेरेटिव और असर्टिव सेंटेंस के। ही एंजॉयज रीडिंग दिस आर्टिकल, ही एंजॉयज रीडिंग आर्टिकल्स, ये देखियो सब्जेक्ट, एंजॉयज क्या है मेन वर्ब, और लास्ट में आया है फुल स्टॉप, यानी उसको आर्टिकल्स पढ़ना बहुत एंजॉय करता है वो, ठीक है। यानी ये सिंपल सी फैक्ट्स बताइए उसके बारे में। आई एम द बॉस ऑफ दिस कंपनी, आई सब्जेक्ट, आई एम मेन वर्ब, एंड द बॉस ऑफ दिस कंपनी के बाद आया है फुल स्टॉप। मैं इस कंपनी का बॉस हूं, सिंपल सी बात मैंने बताई है। यहाँ पे ना क्वेश्चन है, ना ऑर्डर है, ना रिक्वेस्ट है, सिंपल सी एक चीज मैंने आपके साथ शेयर किया है। काउ मिल्क इज व्हाइट इन कलर, एक सिंपल से फैक्ट है कि भाई गाय का जो दूध होता है वो व्हाइट होता है, सफेद होता है। ये भी एक फैक्ट है जो शेयर की थी, काउ मिल्क इज सब्जेक्ट, इज अ वर्ब, एंड लास्ट में फुल स्टॉप। एडम इज अ गुड एट क्रिकेट, एडम बहुत अच्छा क्रिकेट खेलता है, एडम क्या है सब्जेक्ट, इज मेन वर्ब, और एट क्रिकेट के बाद फुल स्टॉप। यू आर वेरी गुड बॉय, आप बहुत अच्छे लड़के हो, यानी यहाँ पे भी देखिए सेम, टू इज द सब्जेक्ट, आर इज द मेन वर्ब, लास्ट में आया है फुल स्टॉप। यानी कि लास्ट में फुल स्टॉप आना बहुत जरूरी है और शुरुआत में सब्जेक्ट आना बहुत जरूरी है, उसको ही हम असर्टिव बोलते हैं, बाकी कुछ नहीं, ठीक है। उसमें ऑलरेडी जैसे कि मैंने आपको बताया था, देयर आर टू टाइप्स ऑफ असर्टिव सेंटेंस, वन ऑफ देम इज अफर्मेटिव सेंटेंस एंड सेकंड वन इज अ नेगेटिव सेंटेंस। अभी ये अफर्मेटिव होता क्या है वो देखते हैं। अफर्मेटिव कुछ नहीं होता है अलग सा, अफर्मेटिव ये होता है जिस सेंटेंस में, जिस असर्टिव सेंटेंस में नेगेटिव का फीलिंग नहीं है, कोई भी नेगेटिव वर्ड नहीं है, कोई भी हम नेगेटिव चीजें नहीं बोल रहे, कोई बोलते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस, सॉरी यस अफर्मेटिव सेंटेंस। और अफर्मेटिव सेंटेंस को हम पॉजिटिव सेंटेंस भी बोलते हैं, ये बात याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस सेंटेंस में नेगेटिव वर्ड नहीं है उसको ही हम पॉजिटिव या फिर अफर्मेटिव सेंटेंस बोलते हैं। नेगेटिव वर्ड कौन से होते हैं, नो, नॉट, नेवर, नथिंग, ऐसे वर्ड जिस सेंटेंस में यूज नहीं है, उसमें से कोई फीलिंग नहीं की नहीं आ रही है, तो उसको हम बोलते हैं अफर्मेटिव और पॉजिटिव सेंटेंस, ठीक है। एन अफर्मेटिव सेंटेंस इज अ पॉजिटिव स्टेटमेंट, ये पॉजिटिव स्टेटमेंट होता है। सपोज मैं बोल रहा हूँ कि आई एम गोइंग टू स्कूल, मैं स्कूल जा रहा हूँ, ये पॉजिटिव सेंटेंस है क्योंकि मैं जा रहा हूँ ना, नहीं नहीं जा रहा हूँ मैंने ऐसे बोला ही नहीं है, मैं जा रहा हूँ, उसका मतलब क्या हो गया, ये पॉजिटिव सेंटेंस। इट कैन बी एन असर्टिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंस विदाउट एनी नेगेटिव वर्ड्स, उसमें पता है ना आपको, इसमें कोई भी नेगेटिव वर्ड नहीं आते,
नो, नॉट, नेवर, नथिंग जैसे कोई भी वर्ड नहीं आता है। एग्जाम्पल देखिए, आई लव आइसक्रीम, आई लव आइसक्रीम, आई सब्जेक्ट, लव मेन वर्ब, आइसक्रीम क्या है, ऑब्जेक्ट हम पढ़े ऑलरेडी, और लास्ट में फुल स्टॉप। मुझे आइसक्रीम खाना बहुत पसंद है, मुझे आइसक्रीम बहुत पसंद है। ये यहाँ पे मैं पॉजिटिवली बात बता रहा हूँ जिसमें निगेटिव कोई चीजें नहीं है, इसलिए अफर्मेटिव सेंटेंस है। दूसरा सेंटेंस देखिए, आई लाइक चॉकलेट केक्स, आई लाइक चॉकलेट केक्स, मुझे चॉकलेट केक्स बहुत पसंद है। ये भी निगेटिव सेंटेंस नहीं है, सिंपल पॉजिटिव सेंटेंस है, जो मैं पॉजिटिवली आपके सामने वो बात रख रहा हूं कि मुझे ये चीज पसंद है। मैं नहीं, पसंद नहीं है ऐसा नहीं बोल रहा हूं, पसंद है तो बोलते हैं पॉजिटिव सेंटेंस। का उल्टा निगेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस क्या है? ये निगेटिव सेंटेंस ये होता है जिसमें हम नहीं बोलते हैं, में नो, नॉट, नेवर, नथिंग ऐसे वर्ड आते हैं। देखिए, अ नेगेटिव सेंटेंस इज अ सेंटेंस दैट रिप्रेजेंट अ नेगेटिव थॉट, एक्शन और ओपिनियन। जो नेगेटिव चीजें ही बताता है, जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दिया था, मैं स्कूल जा रहा हूं, ये अब पॉजिटिव सेंटेंस है। इसका नेगेटिव क्या होगा? आई एम नॉट गोइंग टू स्कूल, स्कूल नहीं जा रहा हूं, सिंपल सी बात है। इट इज अ स्टेटमेंट दैट इंक्लूड्स द वर्ड। कौन कौन से वर्ड आते हैं उसमें निगेटिव बनाने के लिए सेंटेंस को? नो, नॉट, नेवर ऐसे वर्ड आते हैं। नथिंग भी आता है, नथिंग भी क्या है? निगेटिव वर्ड है। फॉर एग्जांपल देखो, आई डू नॉट लव आइसक्रीम, यहाँ पे देखिए नॉट आया है, मुझे आइसक्रीम खाना पसंद नहीं है। पहले में हम हाँ बोल रहे थे क्योंकि वो पॉजिटिव सेंटेंस था, इसमें हम नहीं बोल रहे बिकॉज दिस इज अ निगेटिव सेंटेंस, ये निगेटिव सेंटेंस है। आई डोंट लाइक चॉकलेट केक्स, मुझे चॉकलेट केक पसंद नहीं है। पहले में हम क्या बोल रहे थे? हाँ मुझे चॉकलेट केक पसंद है, लेकिन अभी इसमें हम क्या बोल रहे हैं? मुझे चॉकलेट केक पसंद नहीं है, या फिर मुझे चॉकलेट केक खाना पसंद नहीं है। दैट इज मीन कि ये निगेटिव वर्ड है, इसमें नहीं आता है, इसमें नहीं नहीं आता है। समझ में आ रहा हूं मैं क्या बोल रहा हूं? तो ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके असर्टिव सेंटेंस के दो टाइप है, अफर्मेटिव उसको हम पॉजिटिव बोलते हैं, और दूसरा है निगेटिव। बस उसके बाद विल मूव टू नेक्स्ट सेंटेंस टाइप, वो है इंटरोगेटिव सेंटेंस। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जनरली हम स्टेटमेंट तो करते हैं, लेकिन कभी कभी बात करते करते किसी को क्वेश्चन पूछते हैं हम, भाई तुम्हारा क्या चल रहा है, तुम आजकल क्या कर रहे हो, तुम्हारे पास ये क्या है, तुमने खाना खाया क्या, ये क्यों कर रहे हो, कहाँ पे रहते हो, तुम्हें कौन सी चीज पसंद है। ऐसे हम अलग अलग टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं, इसको ही बोलते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव का मतलब ही होता है क्वेश्चन। इंटरोगेटिव का मतलब क्या होता है? क्वेश्चन, सवाल, सवाल पूछना। सवाल पूछते हम रहते ही हमारे कॉन्वर्सेशन, ये इंटरोगेटिव सेंटेंस भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमारे कॉन्वर्सेशन। इंटरोगेटिव का मतलब होता है क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ पे देखिए, और इंटरोगेटिव के दो टाइप है इंग्लिश में, तो टाइप भी हम देखेंगे। वर्बल क्वेश्चन एक होता है जिसको हम एस नो क्वेश्चन बोलते हैं, और एक होता है WH क्वेश्चन, वो भी हम बाद में देखेंगे। पहले यहाँ पे देखिए, इंटरोगेटिव सेंटेंस आर वन ऑफ द टाइप ऑफ सेंटेंस इन इंग्लिश दैट आस्क अ क्वेश्चन। सवाल पूछने वाले सेंटेंस, सवाल पूछने वाले सेंटेंस जो होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? इंटरोगेटिव सेंटेंस। इन एन इंटरोगेटिव सेंटेंस the verb that is used is called auxiliary verb और main verb। जो हम verb उसमें यूज करते हैं, इसको एक तो auxiliary verb बोलते हैं या फिर main verb बोलते हैं। एवरी इंटरोगेटिव सेंटेंस एंड्स विथ क्वेश्चन मार्क, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि हमने असर्टिव में देखा था। एवरी असर्टिव सेंटेंस एंड्स विथ फुल स्टॉप, इन द सेम वे इंटरोगेटिव सेंटेंस एंड्स विथ क्वेश्चन मार्क। वो क्यों? हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं ना, जहां पे हमें किसी से इंफॉर्मेशन हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, डिमांड कर रहे हैं इंफॉर्मेशन की, दैट इज वाई वी आस्क क्वेश्चन एंड दिस क्वेश्चन एंड्स विथ, कोई तो इंफॉर्मेशन मांग रहे हैं ना इसी सामने वाले से, इसलिए हम यहाँ पे क्वेश्चन आता है। एग्जाम्पल देखिए, हाउ मच लॉन्गर विल यू टेक, तुम्हें भाई कितना टाइम लगेगा, ये क्वेश्चन है, हाउ मच टाइम। यहाँ पे देखिए हाउ मच से क्वेश्चन पूछा है हमने, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क आया है। डू यू नो द वे टू द पार्क, आपको क्या पार्क में जाने का रास्ता पता है आपको? यहाँ पे देखिए डू से क्वेश्चन पूछा है, और लास्ट में आया है क्वेश्चन मार्क। व्हाट आर यू डूइंग, आप क्या कर रहे हो? व्हाट से क्वेश्चन पूछा है, लास्ट में आया है क्वेश्चन मार्क। आर यू कमिंग विथ अस टू द जू, क्या आप हमारे साथ आ रहे हो, हम जू में जा रहे हैं, आप हमारे साथ आ रहे हैं जू में, तो ये भी क्वेश्चन है। आर से शुरू किया क्वेश्चन है, और लास्ट में आता है स्टॉप। व्हाट विल द लैपटॉप कॉस्ट, अब लैपटॉप की प्राइस कितनी, लैपटॉप की प्राइस कितनी है, इसमें भी लास्ट में देखिए क्वेश्चन मार्क आया है, और शुरुआत हुआ है क्वेश्चन हुआ है व्हाट से।
यानी क्वेश्चन आप पूछ रहे हो, कुछ ना कुछ क्वेश्चन आप पूछ रहे हो, वो होता है इंटरोगेटिव सेंटेंस। अगर आपने पांचों सेंटेंस अगर देखे होंगे तो आपको एक बात यहाँ पे पता चली होगी। कुछ क्वेश्चन देखो WH वर्ड से शुरू हुए और कुछ क्वेश्चन जो है हेल्पिंग वर्ब से शुरू हुए, और उसी के ही इस पे ही डिपेंड है हमारे इंटरोगेटिव सेंटेंस के दो टाइप। पहला है वर्बल क्वेश्चन, दूसरा है WH क्वेश्चन। तो क्या है अभी हम देखेंगे। देयर आर टू टाइप्स ऑफ इंटरोगेटिव सेंटेंस। नंबर 1 WH क्वेश्चन, दूसरा है वर्बल क्वेश्चन। पहला लेते हैं हम WH क्वेश्चन होता क्या एग्जैक्टली। बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। WH मीन्स व्हाट, जो क्वेश्चन WH वर्ड से शुरू होता है। कौन से? WH वर्ड से शुरू होता है। WH वर्ड क्या होते हैं? फिर कुछ वर्ड ऐसे इंग्लिश में से क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो W से स्टार्ट होते हैं, कुछ वर्ड ऐसे इंग्लिश में जो H से स्टार्ट होते हैं। फॉर एग्जांपल W से व्हाट, क्या, विच, कौन सा, हुज, किसका, व्हाई, क्यों, विच, कौन सा, वेयर, कब, कहां पे, व्हेन, कब, इस प्रकार के W के वर्ड है। दूसरा है H। H से कौन से वर्ड स्टार्ट होते हैं? हाउ, कैसे, हाउ मेनी, कितने, हाउ मच, कितना, हाउ ओपन, कितनी बार, हाउ लॉन्ग, कितना दूर। इस प्रकार के जो हम H से क्वेश्चन पूछेंगे उसको बोलते हैं H वर्ड। यानी दोनों मिला के जो वर्ड्स होते हैं जिनका एक लिस्ट इंग्लिश में, उसको हम बोलते हैं WH वर्ड, और उनसे हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो उनको बोलते हैं जनरली WH वर्ड। ठीक है, WH वर्ड क्वेश्चन क्या होता है देखिए पहले। A question which begins with WH word, ऐसा क्वेश्चन जो WH वर्ड से शुरू हो रहा है। What, which, when, why, where, how many, how much, etc. यानी ये दोनों के जो वर्ड्स हमने यहाँ पे लिखे, दोनों के दोनों कुछ वर्ड W से स्टार्ट हुए, कुछ H से स्टार्ट हुए। देखो अभी, और एक बात यहाँ पे हमेशा याद रखनी है, द आंसर ऑफ द क्वेश्चन में बी ब्रॉडर। जब भी हम WH से क्वेश्चन पूछते हैं शायद उनका आंसर कभी कभी ब्रॉडर हो सकता है, बड़ा आंसर हो सकता है। फॉर एग्जांपल इफ आई से वेयर डू यू लिव, तो आप पूरा आप एक वर्ड में आंसर नहीं दे सकते। आप क्या बोलोगे? आई लिव इन सिलवासा, आई लिव इन मुंबई, आई लिव इन दिल्ली, एटसेट्रा। आप इस प्रकार से जवाब दोगे। ठीक है, तो ये हमें समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला क्वेश्चन देखिए, वेयर डू यू लिव, आप कहां पे रहते हो। वेयर से स्टार्ट हुआ है, लास्ट में आए क्वेश्चन मार्क, आप कहां पे रहते हो, एक क्वेश्चन है। व्हाट आर यू डूइंग इन द गार्डन, आप गार्डन में क्या कर रहे हो, है ना। यहाँ पे भी देखो वर्ड से क्वेश्चन पूछा गया है और लास्ट में क्वेश्चन मार्क आया है। व्हाई आर यू सो स्ट्रेस, आप इतने स्ट्रेस क्यों लग रहे हो, क्यों, व्हाई से क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, यानी व्हेन डिड यू गेट अप, आप कब उठे हो आज। ठीक है, यहाँ पे भी क्वेश्चन मार्क आया है। हाउ मच टाइम विल यू टेक टू कंप्लीट द टास्क, एक काम करने में आपको कितना टाइम लगेगा, क्वेश्चन पूछा जा रहा है। कभी लास्ट में आया है क्वेश्चन मार्क, ये भी क्वेश्चन है। यानी हर एक सेंटेंस में हमसे कुछ इंफॉर्मेशन एक्सपेक्ट की है सामने वाले से या फिर हमने, तो उसका जवाब हमेशा हमें ब्रॉडर हो सकता है, लेकिन एक वर्ड यस और नो में नहीं हो सकता, इसलिए उसको बोलते हैं WH वर्ड। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, नेक्स्ट जो टाइप है वो हम देखते हैं अभी, वो है वर्बल क्वेश्चन, और तो हम क्या बोलते हैं, यस नो क्वेश्चन। वर्बल क्वेश्चन या फिर यस नो क्वेश्चन, सिंपल है बहुत। इस क्वेश्चन की शुरुआत, इस क्वेश्चन की शुरुआत हेल्पिंग वर्ब से होती है। हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब हमें पता होनी चाहिए। एम इज आर, वाज वेयर, डू डज डीड, हैव, हैज, हैड, कौन सा भी मॉडल ऑक्सिलरी, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, शुड, वुड, ये सब क्या है, ये सब हेल्पिंग वर्ब्स है। जब भी हम कोई क्वेश्चन हेल्पिंग वर्ब से ही पूछते हैं तो उसको बोलते हैं वर्बल क्वेश्चन। क्या बोलते हैं उसको? वर्बल क्वेश्चन। और दूसरी बात, उनको यस नो क्वेश्चन भी बोलते हैं, यस नो क्वेश्चन भी बोलते हैं, क्योंकि अगर इन हेल्पिंग वर्ब से पूछे जाने वाले क्वेश्चन के जो आंसर रहते हैं वो हमेशा एक तो यस रहेगा या फिर नहीं रहेगा, नो रहेगा। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड यस नो। हैव यू गॉट इट? आई होप यू अंडरस्टैंड। अब मुझे लगता है आपको समझ में आया होगा अभी यस नो का आंसर हमेशा यस या फिर नो में रहता है। यहाँ पे देखिए, क्वेश्चन विच बिगिंस विद द हेल्पिंग वर्ब और मॉडल ऑक्सिलरी। मैंने आपको बताया एक क्वेश्चन की शुरुआत कैसे होती है, एक तो हेल्पिंग वर्ब से होगी या फिर मॉडल ऑक्सिलरी से होगी। यस नो क्वेश्चन आर दोज क्वेश्चन दैट एक्सपेक्ट यस और नो एज आंसर।
उसका आंसर हमेशा यस और नो में ही होता है। ये बात हमें यहाँ पे याद रखनी है। यस नो क्वेश्चन आर यूज टू टेक इंफॉर्मेशन और आस्क फॉर कंफर्मेशन। यस नो क्वेश्चन जो होता है, हम इंफॉर्मेशन चेक करते हैं या फिर सामने वाले से कंफर्मेशन एक्सपेक्ट करते हैं। दैट इज वाई वी आस्क यस नो क्वेश्चन। ये बात हमें यहाँ पे समझनी बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल देखिए, आर यू कमिंग विथ अस? क्या आप हमारे साथ आ रहे हो? अगर आना है तो आप क्या बोलोगे? यस ऑफ कोर्स। नहीं आना तो आप क्या बोलोगे? नहीं, नो। हैज ही रिटर्न द कार? क्या उसने कार रिटर्न किया है? अगर किया है तो हाँ बोलेगा, यस। नहीं किया तो नहीं बोलेगा, नो। डू यू लिव इन शिकागो? क्या आप शिकागो में रहते हो? अगर रहते हो तो आप क्या बोलोगे? यस। अगर नहीं रहते हो तो नो बोलेंगे। डज शी स्पीक इंग्लिश? क्या तुम्हें इंग्लिश आती है? अगर आती है तो बोलेगा सामने वाला यस, नहीं आती तो नो बोलेगा। डिड यू मीट जॉन यस्टरडे? क्या तुम जॉन को कल मिले? अगर मिले होंगे तो आप बोलेंगे यस, नहीं मिले होंगे तो नो बोलोगे। यानी हर एक क्वेश्चन में देखिए आप, हमारा जवाब यस और नो में ही होगा, इसलिए उसको बोलते हैं यस नो क्वेश्चन। बस इंग्लिश दो टाइप होते हैं, एक तो रहेगा डब्ल्यूएच वर्ड या फिर रहेगा यस नो क्वेश्चन, जिसको हम क्या बोलते हैं? वर्बल क्वेश्चन बोलते हैं। ठीक है, नाउ लेट अस मूव टू नेक्स्ट टाइप ऑफ सेंटेंस, इंपरेटिव सेंटेंस। ये इंपरेटिव सेंटेंस होता क्या है, ये समझना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जनरली कभी कभी क्या होता है, हम किसी को रिक्वेस्ट करते हैं, हम कभी कभी किसी को ऑर्डर देते हैं। अगर आर्मी फोर्स वाले कुछ लोग हैं तो वो कमांड देते हैं। अगर हमें कुछ किसी को सजेस्ट कर सकते हैं, हम किसी को सजेशन देंगे, हम किसी को एडवाइस करते हैं, हम कभी कभी किसी, तो ये सब चीजें होती है। वो जो बताने के लिए हम जो सेंटेंस यूज करते हैं ना, उसको बोलते हैं इंपरेटिव सेंटेंस। क्या बोलते हैं उसको? इंपरेटिव सेंटेंस। यहां पे देखिए, इंपरेटिव सेंटेंस इज अ सेंटेंस दैट कमांड, क्या देता है वो? कमांड, ऑर्डर, इंस्ट्रक्ट और टू मेक एनी रिक्वेस्ट। कोई भी रिक्वेस्ट करने के लिए जनरली हम इंपरेटिव सेंटेंस का यूज करते हैं। और इसमें बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको समझनी है, जैसे हमने हर एक टाइप में पढ़ा है अभी तक, इसमें भी एक इंपॉर्टेंट फीचर है उसका, इसकी शुरुआत हमेशा वर्ब से होती है। से होती है? वर्ब से होती है, या फिर कभी कभी रेयरली शुरुआत में प्लीज भी आता है। अगर सेंटेंस नेगेटिव है तो डोंट भी आता है। यानी जनरली इससे ही इस सेंटेंस की शुरुआत होती है। एक तो वर्ब आएगा शुरुआत में, या फिर प्लीज आएगा, या फिर अगर सेंटेंस नेगेटिव है तो डोंट आएगा। ये बात हमें यहाँ पे समझनी बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे सब्जेक्ट नहीं आता है, सब्जेक्ट को हिडन रखा जाता है, छुपाया जाता है, बोलने की जरूरत नहीं होती है। अगर मैं बोलता हूं किसी को ओपन द डोर, आप दरवाजा खोल दीजिए, क्या बोलता है मैं किसी को? अगर ओपन द डोर, क्या बोलता हूं? ओपन द डोर। देखिए यहाँ पे डायरेक्टली शुरुआत हुई है सेंटेंस का ओपन वर्ब से। ओपन क्या है? ये वर्ब है। यहाँ पे मैंने ऐसा नहीं बोला है कि यू ओपन द डोर, मैंने ऐसा नहीं बोला है, डायरेक्टली बोला है ओपन द डोर। आइदर इट में बी रिक्वेस्ट और ऑर्डर, एक शायद एक तो रिक्वेस्ट भी हो सकती है और ऑर्डर भी हो सकती है, डिपेंडिंग अपॉन माई टोन एंड डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन। ठीक है, इसके ऊपर निर्भर है, रिक्वेस्ट रहेगी, ऑर्डर रहेगी। लेकिन यहाँ पे एक बात समझनी बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे सब्जेक्ट नहीं आता है, लेकिन लास्ट में फुल स्टॉप जरूर आता है। लास्ट में क्या आता है? फुल स्टॉप। इसमें इंपरेटिव सेंटेंस और असर्टिव सेंटेंस में ये डिफरेंस है। इंपरेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट नहीं आता है लेकिन लास्ट में फुल स्टॉप होता है। असर्टिव सेंटेंस में शुरुआत में सब्जेक्ट भी होता है और लास्ट में फुल स्टॉप भी होता है। ये हमें समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, सेंटेंस बिगिन विद डायरेक्टली वर्ब और एंड नॉट बाय सब्जेक्ट। डायरेक्टली शुरुआत कैसे होती है? वर्ब से, सब्जेक्ट से नहीं होती है। ठीक है, सब्जेक्ट इज हिडन, सब्जेक्ट को छुपाया जाता है या फिर बताने की जरूरत नहीं रहती है, वो एज्यूम किया जाता है, समझाया जाता है, हम समझते हैं ऑटोमेटिकली। ठीक है, इन दिस सेंटेंस यू विल नोटिस देयर इज नो यूज ऑफ वर्ड यू। हम यू का यूज नहीं करते इस सेंटेंस एज अ सब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल देखिए, थैंक यू। जनरली थैंक यू क्या है? ये वर्ड थैंक यू नहीं है, मुझे बोलना है आई थैंक यू, मैं आपको थैंक यू बोलता हूं, लेकिन हम आई को नहीं लेते यहाँ पे, सिर्फ बोलते थैंक यू, है ना? तो जनरली ये होता है, सेम इन द सेम वे क्लोज द विंडो का जनरली सेंटेंस क्या होता है? यू क्लोज द विंडो, लेकिन हम यू का इस्तेमाल नहीं करते, कोई बोलते हैं इंपरेटिव सेंटेंस। यहाँ पे कुछ एग्जांपल दिए मैंने, देखिए, प्लीज क्लोज द डोर, क्या आप दरवाजा बंद करोगे? दरवाजा बंद कीजिए।
क्लीन अप द मेस, मेस क्लीन कीजिए। स्टॉप व्हेन सिग्नल टर्न्स रेड, जब सिग्नल रेड हो जाएगा तो आप रुकना है आपको। लीव अर्लियर टू रीच स्कूल ऑन टाइम, स्कूल में टाइम पे पहुंचने के लिए आप जल्दी निकलना है आपको। प्लीज कीप योर वॉइस लो इन द लाइब्रेरी, लाइब्रेरी में आपका आवाज कम रखिएगा। ये सब क्या है, इंस्ट्रक्शन है, इंफॉर्मेशन है, एडवाइस है, सजेशन है, उसको ही हम बोलते हैं इंपरेटिव सेंटेंस। ये सब जो सेंटेंस हमने यहाँ पे लिखे हैं 5 के 5, कैसे है, पॉजिटिव सेंटेंस है। हर एक चीज में पॉजिटिविटी है यहाँ पे, यानी कि उसको हम अफर्मेटिव बोलते हैं। नेगेटिव वर्ड कुछ है ही नहीं है। इंपरेटिव में भी 2 टाइप होते हैं, पॉजिटिव एंड निगेटिव। तभी हम निगेटिव कर सकते हैं, बहुत सिंपल है। निगेटिव यू करने के लिए, इंपरेटिव सेंटेंस का निगेटिव सेंटेंस करने के लिए हमें एक वर्ड यूज करना पड़ता है शुरुआत में, वो है डोंट। यहाँ पे देखिए, टू मेक निगेटिव सेंटेंस ऑफ इंपरेटिव सेंटेंस यूज डोंट। एक तो डोंट यूज करो या फिर डू नॉट यूज करो, ठीक है, या फिर डू नॉट वर्ब यूज करो, उसके बाद वर्ब और आपको पूरा सेंटेंस आ जाएगा, ये है वो। तो ये सेंटेंस ऑटोमेटिकली निगेटिव बन जाएगा। एग्जांपल देखिए, अगर पॉजिटिव सेंटेंस है तो हम क्या बोलेंगे, क्लोज द डोर, दरवाजा बंद कर दीजिए। अगर उसको निगेटिव करना है तो हम क्या बोलेंगे, डू नॉट या फिर डोंट क्लोज द डोर। डोंट कॉल मी व्हेन यू गेट बैक, जब आप रिटर्न आओगे तो मुझे कॉल मत कीजिएगा, नहीं बोल रहे हम, निगेटिव सेंटेंस है। डोंट वॉश द प्लेट्स बिफोर यू यूज देम, यूज करने से पहले उसको मत धोइए, यानी निगेटिव सेंटेंस है। हर एक सेंटेंस में देखिए नॉट आता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे समझना जरूरी है कि जब भी हमें इंपरेटिव का निगेटिव करना है तो शुरुआत में आपको डू नॉट या फिर डोंट यूज करना ही पड़ेगा, ठीक है। और अगर पॉजिटिव सेंटेंस बनाना है तो शुरुआत में आपको क्या लेना पड़ेगा, वर्ब प्लीज लेना पड़ेगा, ठीक है। तो उससे आपका इंपरेटिव सेंटेंस बन जाएगा। ऑल अबाउट इंपरेटिव सेंटेंस। आई होप यू अंडरस्टूड इंपरेटिव सेंटेंस बेटर। नाउ लेट अस मूव टू नेक्स्ट टाइप और लास्ट टाइप ऑफ सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस ये क्या होता है, ये भी देखना भी बहुत जरूरी है, ठीक है। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता क्या है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस मीन्स व्हाट, एक्सक्लेमेशन, यानी हमारे माइंड में आई हुई अचानक सी फीलिंग जो बाहर आती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, सडन फीलिंग बोलते हैं। यानी हमने बिना सोचे समझे ऑटोमेटिकली हमारे मुंह से जो फीलिंग बाहर आती है, हम जो बोलते हैं या फिर जो हमारी इमोशंस होते हैं, जो हम एक्सप्रेस करते हैं, कोई बोलते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। अगर हम रास्ते से जा रहे हैं और अचानक से हमने सांप देखा तो हम क्या बोलते हैं, अरे बाप रे, बोले ना, हमने पहले डिसाइड थोड़ी किया था कि मैं उधर जाऊंगा उसके बाद बोलूंगा अरे बाप रे, नहीं। हाँ, तो ये सब चीजें होती है। फॉर एग्जाम्पल गर्ल्स देखिए, अगर चल रही है तो उनको अगर ठोकर लग जाती है तो वो क्या बोलती है, आउच, यानी आउच ये क्या है, एक्सक्लेमेटरी वर्ड का एक वर्ड है जो हम जनरली एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में इंटरजेक्शन से यूज करते हैं। वो आउच क्या है, एक इंटरजेक्शन है जो सडन फीलिंग दिखाता है। लड़की ने थोड़ी डिसाइड किया था कि मैं थोड़ी देर के बाद उधर मुझे पत्थर लगेगा मेरे पैर को और मैं आउच बोलूंगा, नहीं ना, ये ऑटोमेटिक हो जाता है और अचानक से हमारे बाहर सडन फीलिंग। तो सडन फीलिंग के जो सेंटेंस होते हैं उसको हम जनरली बोलते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। और एक यहाँ पे एक बात याद रखनी इंपॉर्टेंट है, एक तो उसमें क्या है, इंटरजेक्शंस आएंगे, इंटरजेक्शंस यानी कि सडन फीलिंग बताने वाले, एक्सप्रेस करने वाले वर्ड्स के बाद आएंगे एक्सक्लेमेटरी मार्क। क्या आएगा, एक्सक्लेमेटरी मार्क, या फिर सेंटेंस आएगा पूरा और सेंटेंस के लास्ट में क्या आएगा, एक्सक्लेमेटरी मार्क। क्या आएगा, एक्सक्लेमेटरी मार्क। इतना जरूरी ये है कि लास्ट में एक्सक्लेमेशन मार्क आना जरूरी है, तभी तो अपनी फीलिंग दिखाएगा, ठीक है। देखिए एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या होता है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग फीलिंग, स्ट्रॉन्ग इमोशंस, सच एज, कौन कौन सी इमोशंस और फीलिंग होते हैं हमारे, हैप्पीनेस, खुशी, गुस्सा, एंगर, ग्रीफ, दुख, सैडनेस, दुख, ये सब हमारी फीलिंग्स है, इमोशंस है, उसको एक्सप्रेस करते हुए हम जो सेंटेंस बोलते हैं तो हम जनरली बोलते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एंड एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस ऑलवेज एंड्स विद अ साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, एक्सक्लेमेटरी मार्क से ही ये सेंटेंस एंड होता है। दिस सेंटेंस विल बी हेल्पफुल इन एक्सप्रेसिंग इनर फीलिंग्स, हमारी अंदर की भावनाएं बताने के लिए हम जनरली, और एक्साइटमेंट बताने के लिए हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस यूज करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल देखिए, मैंने यहाँ पे कुछ एग्जांपल दिखे, अगर हम बहुत खुश है, कोई बिल्डिंग हमें बहुत पसंद आ गई तो हम क्या बोलते हैं, वाह इट्स अ ब्यूटीफुल बिल्डिंग, कितनी बढ़िया बिल्डिंग है ना ये, कितनी सुंदर बिल्डिंग है, तो लास्ट में देखिए एक्सक्लेमेटरी मार्क। अचानक से बिल्डिंग दिखी ना हमें,
और हमने अचानक से हमारे अंदर से आवाज आ गई, वाओ इट्स अ वेरी बिल्डिंग, वी वन द मैच यस्टरडे, हमें बहुत खुशी है कि हम कल मैच जीत गए, सर बढ़ना, तो ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। She lost her brother in an accident, उसका भाई एक्सीडेंट में ऑफ हो गया, इसमें भी क्या है, लास्ट में मार्क है। My brother scared the hell out of me, मेरा भाई जो है मुझे देख के डर गया। Wow, you have cracked the exam, wow, you have cracked the exam, यानी कि ये वाह हमें बहुत खुशी हुई, अंदर से खुद से अंदर से एक आवाज आ गई, वाओ क्रैक द एग्जाम, आपका एग्जाम क्रैक हो गया। हाउ वेल शी डांस, नहीं बढ़िया डांस करते हो, या फिर वो कितनी बढ़िया डांस करती, हैप्पीनेस में बताया हुआ सेंटेंस है। व्हाट अ ब्यूटीफुल फ्लावर इट इज, कितना सुंदर फूल है ना, कितना सुंदर फूल है। अगर आपने सेंटेंस यहाँ पे देखा होगा तो आपको एक बात और एक समझ में आई होगी, यहाँ पे हाउ और व्हाट आया है। बहुत सारे बच्चों को ये लगेगा कि ये सर ये क्वेश्चन है, लेकिन ये क्वेश्चन नहीं है, ये क्या है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। क्यों, क्योंकि लास्ट में क्या है, एक्सक्लेमेटरी मार्क आया है। बात यहाँ पे याद रखनी बहुत इंपॉर्टेंट है, भले सेंटेंस व्हाट से शुरू हो या फिर हाउ से शुरू हो, लेकिन अगर लास्ट में एक्सक्लेमेटरी मार्क है तो होते एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस एंड ऑल अबाउट टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। ये 4 टाइप्स है, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर से एक रिकैप करता हूं, शॉर्टली बता देता हूं। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ सेंटेंस इन इंग्लिश। नंबर 1 असर्टिव सेंटेंस, उसमें निगेटिव भी आता है और अफर्मेटिव यानी कि पॉजिटिव भी आता है। दूसरा होता है इंटरगेटिव, इंटरगेटिव मीन्स व्हाट, सवाल क्वेश्चन, भी 2 टाइप है, एक होता है WH यानी WH वर्ड से पूछे जाने वाले सवाल क्वेश्चन, हम बोलते हैं WH क्वेश्चन, और दूसरा है वर्बल क्वेश्चन, उसको हम क्या बोलते हैं, यस नो क्वेश्चन, का जवाब हमेशा यस और नो में होता है, इसीलिए तो उनको यस नो क्वेश्चन बोलते हैं, है ना। तीसरा होता है इंपरेटिव सेंटेंस, जब भी हमें आपने किसी को रिक्वेस्ट करनी है, सजेशन देना है, ऑर्डर देना है, ये सब चीजें बताने के लिए जो हम सेंटेंस यूज करते हैं वो होता है इंपरेटिव सेंटेंस। वह भी निगेटिव आता है, जब वो निगेटिव करना है तो शुरुआत में क्या आता है, डोंट आता है, यस, लास्ट में है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या होता है, ये अंदर की सडन फीलिंग होती है, अचानक से बाहर आने वाली इमोशन, हम खुश है, गुस्से में है, दुखी है, उस समय जो हमारे मन से अंतरात्मा से जो बाहर आती है, तो हम सेंटेंस यूज करते हैं वहां पे, उसको बोलते हैं एक्सक्लेमेटरी मार्क, और लास्ट में आता है एक्सक्लेमेटरी मार्क आना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ पे देखिए प्रैक्टिस के लिए हमने कुछ एग्जांपल लिए हैं, आपको अगर समझ में आया होगा तो आपको ये बराबर जरूर सॉल्व कर पाएंगे। देखिए राम इज स्टडिंग एट एजुकेशन करियर पॉइंट इंस्टीट्यूट, यहाँ पे देखिए राम सब्जेक्ट, ये मेन वर्ब है और लास्ट में आए फुल स्टॉप, सब्जेक्ट और लास्ट में फुल स्टॉप है, तो ये कौन सा हो गया, असर्टिव सेंटेंस। नेक्स्ट, सैम वाज द टॉपर ऑफ हिज स्कूल, सैम देखिए सब्जेक्ट है, वाज क्या है, मेन वर्ब है और लास्ट में है फुल स्टॉप, यानी ये भी क्या हो गया, असर्टिव सेंटेंस। हैव यू हैड योर ब्रेकफास्ट, क्या तुमने तुम्हारा ब्रेकफास्ट किया है, क्वेश्चन ही है, सवाल, अगर इंटरोगेटिव सेंटेंस ही है, कौन सा है, इंटरोगेटिव। लेकिन इंटरोगेटिव में भी कौन सा है, अगर वो जानेंगे तो ये है वर्बल क्वेश्चन, ये हेल्पिंग वर्ब से क्वेश्चन, तो क्वेश्चन है, डू यू नो दैट बॉय, क्या आपको ये लड़का पता है, ये भी क्वेश्चन क्या है, इंटरोगेटिव, उसमें कौन सा है, वर्बल क्वेश्चन है, उसको हम यस नो क्वेश्चन भी बोलते हैं। हुर्रे वी वन द मैच, यहाँ पे देखिए एक्सक्लेमेटरी मार्क आया है और खुशी में बोला गया कि यस हम मैच जीत गए, तो उसका मतलब क्या होगा, ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। वाओ दिस पेंटिंग इज सो ब्यूटीफुल, वाओ पेंटिंग इज सो ब्यूटीफुल, यानी पेंटिंग देख के हमें बहुत खुशी हुई है, अचानक से फीलिंग आ बाहर, वाओ, इसलिए ये कौन सा है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। ओ व्हाट अ लवली डे इट इज, ओ व्हाट अ लवली डे इट इज, लास्ट में आया है, यहाँ पे देखिए एक्सक्लेमेटरी मार्क आया है, इसलिए कौन सा होगा, ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हो गया। डोंट मेक नॉइज, आवाज मत करो, डोंट मेक नॉइज, ये होगा इंपरेटिव, लेकिन इंपरेटिव में कौन सा है, निगेटिव ही है, क्योंकि डू नॉट से स्टार्ट हुआ है सेंटेंस। नेक्स्ट, ओ डू शट अप, आप चुप बैठो, ठीक है ना, आप चुप बैठो, तो ये भी यहाँ पे भी देखिए लास्ट में आया है एक्सक्लेमेटरी मार्क, तो ये क्या हो गया, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। व्हाट एन एक्साइटिंग मूवी इट वाज, इतना बढ़िया मूवी था ना ये, अचानक से बोल गए हम, तो लास्ट में आया है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, ये भी क्या हो गया, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। यानी कि आप और प्रैक्टिस कीजिएगा, दिस आर द ओनली फ्यू एग्जांपल दैट यू कैन प्रैक्टिस, बस आप उसके बाहर भी जाइएगा, मैक्सिमम प्रैक्टिस कीजिएगा, तभी भी आपका प्रैक्टिस हो जाएगा।
हर एक सेंटेंस के मैक्सिमम सेंटेंस, हर एक टाइप के सेंटेंस के जो टाइप हमने अभी यहाँ पे पढ़े, उसके मैक्सिमम सेंटेंस बनाने की कोशिश की, तो आप इजीली आपके इंग्लिश में धीरे धीरे कमांड आ जाएगा और आपको एक दिन इंग्लिश काफी इजी जाएगा, इजी लगेगा। ये तो हम यहाँ पे, और आपको हम यहाँ पे जरूर हेल्प कर रहे हैं यहाँ पे, ताकि आपका जो कमांड है लैंग्वेज का वो बढ़ जाएगा। आपको एकेडमिक्स में भी, यानी कि आपको जो एजुकेशन आप ले रहे हो उसमें भी हेल्पफुल रहेगा, और आपका स्पोकन इंग्लिश पॉइंट ऑफ व्यू और पर्सनालिटी डेवलपमेंट पॉइंट ऑफ व्यू भी आपका इंप्रूवमेंट हो जाएगा। ठीक है, तो उसके उसके लिए हम आपके साथ हैं, ताकि पूरा का पूरा डिटेल में आपको आगे भी पढ़ाने वाले हैं, जो बेसिक से एकदम एडवांस लेवल तक यहाँ पे सब पूरा किया जाएगा। ठीक है, तो देखिए हमारा जो इंस्टीट्यूट यहाँ पे सिलेबस में एजुकेशन पॉइंट क्लासेस, हम यहाँ पे 6 to 12 तक क्लास लेते हैं, जहाँ पे नीट जेई फाउंडेशन क्लासेस भी कंडक्ट किए जाते हैं, ऑनलाइन या और ऑफलाइन भी अवेलेबल है। यहाँ पे गुजरात बोर्ड की भी ऑल मीडियम के क्लासेस चलते हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन, और सीबीएसई की भी चलते हैं ऑनलाइन ऑफलाइन। अगर आपको, आप इफ यू आर इंटरेस्टेड, अगर आप इंटरेस्टेड हो तो एक बार आप सेंटर को जरूर विजिट कीजिएगा। यहाँ पे हमारे सर का और इंस्टीट्यूट का नंबर भी यहाँ पे 8140080262। ठीक है, तो यहाँ पे एक बार जरूर विजिट कीजिएगा। और हमारे पास, जैसे कि मैंने बताया था, यहाँ पे पढ़ाने के लिए बेस्ट एंड एक्सपीरियंस फैकल्टी। देखिए क्या होता है, जब स्टूडेंट लाइफ में कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जब तक हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता तब तक हमें आगे जाना नहीं, सिर्फ हमें मगअप करना नहीं होता है या फिर रटना नहीं होता है, कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत इंपॉर्टेंट है। और हमारा जो विजन है, हमारा जो इंस्टीट्यूट का विजन है वो है कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी। हम ज़्यादा बिलीव करते हैं, पे ज़्यादा विश्वास रखते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास बेस्ट एंड बेस्ट फैकल्टी है, आपको काफ़ी डिटेल में और कॉन्सेप्चुअली यहाँ पे पढ़ाया जाता है, प्रैक्टिकली यहाँ पे पढ़ाया जाता है, ताकि आप बच्चा उसका फ्यूचर बनेगा आगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे अभी वीडियो कंप्लीट करते हैं। यहाँ पे जो टॉपिक आज हमारा कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, तो हम नेक्स्ट वीडियो में जरूर मिलेंगे। आई थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।